इसराइल की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ाई जा रही है। दरअसल आपको खबर बता चुका हूं कि तुर्की के दौरे पर जब डोनाल्ड ट्रंप गया था तो वहां पर इसको इसराइल की खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी कि ईरान आपको मारने का प्लान कर रहा है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब तुर्की से वापस ब्रिटेन जा रहा था तो अपने विमान में ना जाकर एक छोटे से खाने के कंटेनर में छुपकर एक छोटे से विमान से ही तुर्की से ब्रिटेन के लिए रवाना हुआ। खबर आप लोगों को बता चुका हूं। इसी बात की इस वक्त पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की मजाक बन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से इतना डर सताने लगा कि वो खाने के कंटेनर में छुपकर चोरी छिपे तुर्की से भाग निकला। लेकिन दोस्तों, अब इस खबर में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को जो जानकारी दी थी वो जानकारी पूरी तरह से फेक थी। ईरान की तरफ से ऐसा कोई भी प्लान नहीं बनाया गया था जिस प्लान में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या शामिल हो। इसराइल की तरफ से अमेरिका को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई गई। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी जान बचाने के लिए एक खाने के कंटेनर में छुपकर तुर्की से भागने के लिए मजबूर हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को यह गलत जानकारी इसलिए दी क्योंकि इसराइल नहीं चाहता था कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो। डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के दौरे पर था और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के साथ मिलकर F-35 लड़ाकू विमान की डील डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था। इसराइल ये भी नहीं चाहता था कि अमेरिका तुर्की के साथ लड़ाकू विमान की डील करे, इसीलिए इन तमाम चीजों को नाकाम करने की कोशिश इसराइल की तरफ से की गई और एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर अमेरिका की खुफिया एजेंसी को जानकारी दी गई। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, यह तो सिर्फ एक छोटी सी बात थी। इसराइल ने दुनिया में कितने बड़े बड़े कांड झूठी झूठी जानकारी फैलाकर किए हैं। गाजा के साथ क्या कुछ नहीं किया है इसराइल ने, आप सभी लोग देख रहे हैं। आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर पूरे गाजा को बर्बाद कर दिया, तमाम स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सबको तबाह कर दिया, मस्जिदों को तबाह कर दिया, ये कहते हुए कि यहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए हैं, उनके ठिकाने बने हुए हैं। इनकी खुफिया एजेंसियां ऐसी जानकारी निकालती थी और उसके बाद ये हमला कर देते थे। इनकी खुफिया एजेंसियों की अगर इतनी ही औकात है तो आज तक हमास की सुरंगों को क्यों नहीं ढूंढ पाई? अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियां यमन के अंदर हूतीस के ठिकानों को अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाई? ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी कहां कहां पर बनाई है? मुश्तबा खामनेई कहां पर छिपे हुए हैं? अभी तक इनकी खुफिया एजेंसियां इस बात की जानकारी क्यों नहीं दे पाई हैं? गाजा के अंदर अमेरिका, इसराइल, तमाम यूरोप की खुफिया एजेंसियां आकर घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। किसी को एक भी बंदक का पता नहीं चला, जबकि सारे बंदक हमास ने गाजा से ही निकाले हैं। ये खुफिया एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेकर पूरी दुनिया को गुमराह कर रही हैं। इतनी कोई औकात नहीं है, इतनी कोई खास खुफिया एजेंसियां नहीं है इनकी जितना बड़ा चढ़ाकर इनको दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं ये सब झूठ के सहारे चल रही हैं, वरना इतना दम नहीं है कि गाजा से अपने बंदकों को गाजा में बनी हुई सुरंगों से निकाल पाए। ये औकात है इनकी। फिलहाल ये लोग दूसरे के कांधे पर बंदूक रखकर ही छोड़ना जानते हैं। अब एक नया युद्ध इन्होंने मिडिल ईस्ट में और शुरू करने की प्लानिंग कर दी है और ये युद्ध है सीरिया और हिजबुल्लाह के बीच। सऊदी अरब और यमन को तो ये लोग लड़ा चुके हैं, अब सीरिया और हिजबुल्लाह को भी ये लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आपको काफी टाइम से खबर बता रहा हूं कि सीरिया के अंदर जब बशर अल असद की सरकार थी वो ईरान के फेवर में काम करते थे। ईरान के बहुत सारे हथियार सीरिया के रास्ते उस वक्त हिजबुल्लाह तक पहुंचते थे, लेकिन अब अल जुलानी की सरकार आ गई। इसकी सरकार आने के बाद हमने आपसे उसी वक्त कहा था कि यह बंदा अमेरिका और इसराइल के द्वारा ही सीरिया की कुर्सी पर बैठाया गया है और इन्हीं के लिए यह काम करेगा। अमेरिका और इसराइल के बहकावे में आकर इस बंदे ने एक प्लानिंग की है कि इसकी सेना हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसेगी और वहां पर हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश करेगी। सीरिया और लेबनान का बॉर्डर एकदम मिला हुआ है। सीरिया से इसकी सेना हिजबुल्लाह के गढ़ में जाएगी और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हमला करके मारने की कोशिश करेगी। अमेरिका और इजराइल के कहने पर इसने इस तरह की प्लानिंग की है। UAE इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है, पैसे से भी और हथियार से भी। सऊदी अरब भी यह चाहता है कि हिजबुल्लाह खत्म हो बिना किसी सऊदी अरब के इंटरफेयर से। सऊदी अरब सामने भी ना आए और हिजबुल्लाह खत्म हो जाए। हालांकि कतर और मिस्र और तुर्की ये साथ नहीं है सीरिया के। लेबनान और सीरिया के बॉर्डर की जानकारी मैं आप लोगों को काफी टाइम से दे रहा हूं। अल जुलानी ने अपनी सेना को यहां पर तैनात तो कर दिया है, लेकिन अभी तक सेना लेबनान के अंदर घुसी नहीं है। खबर ऐसी आई थी कि बहुत जल्द सीरिया की सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसेगी। जब यह खबर सामने आई तो ईरान की तरफ से सीरिया को धमकी दे दी गई। IRGC ने अल जुलानी की सरकार को धमकी दी कि अगर इनकी सेना
लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करती है तो फिर हमारे ड्रोन और मिसाइल सीरिया को तबाह कर देंगे। हम इतने हमले करेंगे सीरिया पर कि सीरिया के अंदर कुछ नहीं बचेगा। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन पर भी हमले की धमकी आईआरजीसी की तरफ से दे दी गई। सीरिया के अंदर जो राष्ट्रपति भवन है, जहां पर यह अल-जुलानी बैठता है, इस पर हमला करने की धमकी ईरान की तरफ से दी गई। उसके तुरंत बाद सीरिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करने के लिए अपनी सेना को बॉर्डर के अंदर नहीं भेज रहे हैं। पूरी तैयारी कर ली थी भेजने की, लेकिन जब ईरान की खतरनाक धमकी सामने आई तो सब के सब चुप होकर बैठ गए। और यह सच है, अगर एक भी हमला सीरिया की सेना ने कर दिया हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान के अंदर घुस के, तो सीरिया बचेगा नहीं। सीरिया के पास तो कुछ बचा ही नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। अमेरिका ने पूरे इलाके में तैनात कर रखे हैं, लेकिन सीरिया में इतने कुछ खास एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। एक भी मिसाइल अगर पहुंची ना तो वही रोकना मुश्किल हो जाएगा सीरिया के लिए। अल-जुलानी ईरान से पंगा ना ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये अमेरिका और इजराइल के बहकावे में आकर कोई भी खुराफात करेगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, वाकई में ईरान ने दिखा दिया कि ईरान किसी से दबने वाला नहीं है। इराक के अंदर भी जो कुर्द संगठन है, उनको भी ईरान के अंदर भेजने की बहुत कोशिशें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई, लेकिन सभी के सब ईरान के हमलों के डर से ईरान के अंदर नहीं घुसे। कुर्द संगठनों के ईरान के अंदर घुसने से पहले ही आईआरजीसी ने उनके ठिकानों पर हमला करके उनके नेताओं को मार दिया। अमेरिका के साथ भी ईरान यही कर रहा है। एक खबर अभी आई है कि इराक का जो एरबिल शहर है, वहां पर एक होटल में कुछ अमेरिका के सैनिक रुके हुए थे, और ये होटल ऐसा है जहां पर ज्यादातर अमेरिका के सैनिक रुकते हैं। वहीं पर एक ड्रोन अटैक की खबर है। खबर इराक से यह भी आ रही है कि अमेरिकी सेना अपना पूरी तरह से बोरिया बिस्तरा इराक से बांधने वाली है। 30 सितंबर को जितनी भी सेना की टुकड़ियां इराक के अंदर अमेरिका ने तैनात की हैं, सभी सेना की टुकड़ियां वापस चली जाएंगी। पिछले 23 साल से इराक की सरजमीन पर अमेरिका पैर जमा कर बैठा हुआ है। सद्दाम हुसैन के दौर में अमेरिका वहां पर आया था, सद्दाम हुसैन को मारने के बाद, फांसी पर लटकाने के बाद, लेकिन अब वापसी तय हो चुकी है। इनका इरादा यह था कि ईरान पर हमला करके इनके नेताओं को मारकर ईरान को कमजोर कर देंगे, लेकिन ईरान के नेताओं के मरने के बाद भी ईरान कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। और अगर ऐसे ही एक साल और गुजर गया तो ईरान फिर से पहले जैसा हथियारों का भंडार जमा कर लेगा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी इस बात से हैरान हैं कि ईरान तो कमजोर होने की बजाय और ज्यादा मजबूत हो चुका है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ईरान हर महीने 100 से लेकर 300 तक बैलिस्टिक मिसाइलें बना लेता है, और अगर ऐसे ही ईरान तेजी से मिसाइलें बनाता रहा तो 2027 की शुरुआत तक ईरान पहले जैसा मिसाइलों का भंडार तैयार कर लेगा। और अगर 2028 तक ईरान इसी तरह से मिसाइलें बनाता रहा तो एक बहुत बड़ा खतरा सभी के लिए ईरान मिडिल ईस्ट में बन सकता है। ये लोग बिलबिला तो बहुत ज्यादा रहे, लेकिन इनका बस नहीं चल रहा है ईरान के ऊपर कि ईरान को कैसे दबाया जाए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान अपने कब्जे में करके बैठा हुआ है। सेंटकॉम, अमेरिकी सेंट्रल कमांड, उसके एक अधिकारी ने एक बार फिर से कहा है कि अमेरिका को ईरान के ऊपर फिर से हमला करना चाहिए। अमेरिका के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं ईरान के ऊपर हमला करने के अलावा, और ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को एक पार्टनर चाहिए है, और इसराइल से अच्छा पार्टनर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास कोई और नहीं है। इस बार अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए तो हो सकता है कि ईरान झुक जाए। ईरान के तेल की कंपनियों पर हमले करें, ईरान के गैस फैसिलिटीज पर हमले करें, बिजली के प्लांट्स पर हमले करें। इस तरह के हमलों से ईरान झुक सकता है। अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका खतरनाक धमकियां देकर इन तमाम जगहों पर हमले कर चुका है, लेकिन ईरान ने कुछ ही घंटों के अंदर ही अपनी तमाम चीजों को सही कर लिया। या कह सकते हैं कि इस तरह के हमले अमेरिका इजराइल ने ईरान के अंदर किए ही नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक और बहुत बड़ी बात कही है कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा जो कमी है ना, वो खुफिया जानकारी की है। अमेरिका को जो खुफिया जानकारियां दी जाती हैं, जिसके आधार पर अमेरिका ईरान के साथ कुछ भी करने को तैयार रहता है, अमेरिका को जो खुफिया जानकारियां दी जाती हैं, अमेरिका की यही सबसे बड़ी गलती है कि उन खुफिया जानकारियों के आधार पर अमेरिका कार्रवाई करता है। और उसी वजह से आज अमेरिका ईरान के अंदर फंसा हुआ है, और एक बार फिर से अमेरिका को स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर गलत जानकारियां दी जा रही हैं। उन्हीं इंटेलिजेंस की गलतियों की वजह से अमेरिका आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी फंस चुका है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि फेक न्यूज से भी ज्यादा बुरा है फेक इंटेलिजेंस। वही खुफिया एजेंसियों की बात अब्बास अराक्ची कर रहे हैं जो मैंने अपनी वीडियोस की शुरुआत में आप लोगों को बताया। इनकी खुफिया एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ झूठ के सहारे पर चल रही हैं। इजराइल इसमें सबसे आगे है। इजराइल बहकाकर उल्टी सीधी जानकारी, खुफिया जानकारी के नाम पर अमेरिका को देता है,
और अमेरिका इजराइल की बात पर यकीन करके कहीं पर भी अंधाधुंध ऑपरेशन चलाने के लिए हमले कर देता है। यही ईरान के साथ भी हुआ। बहुत सारे हमले ऐसी जगहों पर हुए जहां पर ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब्बास अरागची कहते हैं कि अल्लाह बहुत महान है, वो जमीन की किसी भी ताकत से कहीं ज्यादा महान है, हमें अल्लाह पर भरोसा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हम पिछले 3 साल से खतरनाक जंग देख रहे हैं। इसराइल की औकात हमें हमास ने दिखा दी और अब अमेरिका की जो औकात थी वो ईरान ने दुनिया को दिखा दी कि इन लोगों के पास कितनी ताकत है और कितनी इनके पास खुफिया जानकारियां हैं। इसराइल अपने आयरन डोम को लेकर किस तरह से पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता था, आयरन डोम की पोल खुल चुकी है। अमेरिका के बड़े बड़े हथियारों की पोल खुल चुकी है। सब के सब बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें दुनिया के सामने इनका मीडिया रखता था और ये बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज बनाकर दुनिया को इसी तरह से लगातार गुमराह कर रहे थे। लेकिन अब सबको अच्छे से मालूम पड़ चुका है कि ये कितने ताकतवर हैं और कितने इंटेलिजेंट हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।